ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सोमवार व्रत है। शास्त्रों में सोमवार व्रत को शिव जी का सबसे प्रिय और विशेष व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दीप धूप कपूर बेल पत्र दूध दही शहद घी शक्कर फल फूल से माँ पार्वती सहित शिव जी की पूजा करने से धन संपदा संतान सुहाग सौभाग्य दुर्लभ कामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य भव बंधन से पार हो जाता है और शिव धाम की प्राप्ति होती है। हे उमापति शिव शंकर भगवान, हम सभी भक्त आपकी पुण्यमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। अमरपुर नामक एक नगर में एक अत्यंत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बड़ा ही मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित करता आ रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि विधान से व्रत रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि विधान से व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। प्रिय भक्तगणों, विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा। जब नीलकंठ 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने नीलकंठ के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा, नीलकंठ को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ आओ। अब नीलकंठ अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। अब रास्ते में जहां भी नीलकंठ और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद नीलकंठ और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने नीलकंठ को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में एक बड़ा ही विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं।
क्योंकि यह लड़का भी मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है और कद काठी भी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार के जैसा ही है। प्रिय भक्तगणों, आगे उस वर के पिता ने सोचा, विवाह के बाद इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में नीलकंठ और दीपचंद्र से बात की। नीलकंठ के मामा दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। नीलकंठ को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब वह लौट रहा था तो सच छुपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, हे राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना होगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह सब कुछ पढ़ा तो उसने काने वर के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर नीलकंठ अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंचा। जब नीलकंठ की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को नीलकंठ अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही नीलकंठ के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा नीलकंठ को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करिए नाथ। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो वह नीलकंठ था। तो भगवान शिव पार्वती जी से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है देवी, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु समाप्त हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नीलकंठ मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां नीलकंठ का विवाह हुआ था। उस नगर में भी नीलकंठ ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने नीलकंठ को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा नीलकंठ और उसके मामा को महल में ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र नीलकंठ के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कक्ष में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। प्रिय भक्तगणों, यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष
सोमवार का विधिवत व्रत करके और व्रत कथा को सुनते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुराणों में वर्णित है कि 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले स्वयं मां पार्वती ने शुरू किया था और अपने कठोर तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव से उन्हें भगवान शिवपति के रूप में मिले थे। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के समस्त कष्ट और अकाल मृत्यु से भी वह मुक्त हो जाता है। एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुँचे। वह पुरी अमरावती के सदृश ही सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी का महान मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपने धर्म पत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति महादेव जी को प्रसन्नचित देखकर मन बहलाने की इच्छा से उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने प्राणों से भी प्यारी पत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलना आरंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा के निमित्त मंदिर में आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे पुजारी, इस चौसर की बाजी में किसकी जीत होगी? तो भाग्यवश उस ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे बोल उठा, इस चौसर के खेल में महादेव जी ही विजयी होंगे। प्रिय भक्तों, परंतु हुआ इसके विरुद्ध और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर माता पार्वती विजयी हुई। माता पार्वती वह चौसर का खेल जीत गई। इस पर पार्वती जी ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ हो गया है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा, तो पुजारी ने निसंकोच होकर भगवान शिव जी और पार्वती जी के द्वारा चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पित करके एक आप ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे।
इतना कहने के बाद अप्सराएं पूजा पाठ करके स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथनानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। उसके फलस्वरूप भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया, वह ठीक हो गया। तो राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब कुछ ही दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आनंद से उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी इस व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय जी को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। भगवान कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ ही दिनों बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण पुत्र ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक हथनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर सुशील एवं स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि हे माँ, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माँ गुंजन पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत रखने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समाप्त के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद
वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल के राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। तो उसने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी, स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, तो तुम रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल अपने घर से निकाल दिया। रानी भूख प्यास से उसी नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई सूत काट कर बाजार में बेचने जाती थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी चारों ओर आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर वहां से भगा दिया। रानी चलते चलते एक नगर में गई और वह एक बनिए के घर पहुंची। उस बनिए ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से बनिए के दुकान में भरा सामान एक एक करके नष्ट होने लगा। बनिए ने भी उसे अपशगुनी समझकर वहां से उसे भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए, तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उन गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोष को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। रानी ने सोमवार का व्रत करके शिव की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी।
जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढने लाने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा के सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आप रानी पर प्रसन्न हुए वैसे अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। उन्हें सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान देना। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। करके मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा,
ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।